जैसा कि आज आप लोग जानते हैं 2025 के एग्जाम के लिए यह राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर आपको आज सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताया जाएगा। जिसमें यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए भौतिक विज्ञान में खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें दिया है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो इसमें से आपको एक चूज करना है। पहला ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, दूसरा है जूल कूलाम, तीसरा वोल्ट प्रति मीटर, चौथा है जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो इसमें जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वह 1 वोल्ट होता है। तो जो 1 वोल्ट होता है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को मैं क क्वेश्चन बताया था बहुविकल्पी प्रश्न में, मैं आप लोगों को ख क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 2 बिंदु आवेशों के मध्य F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावर्तकांक के माध्यम में रख दिया जाता है तब बल होगा KF होगा या K/F होगा या F होगा या चौथा वाला ऑप्शन आपका दिया F/K होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो आपको एक फार्मूला पता है, F बराबर या अपन बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद F2 बराबर हम लिखते हैं, इसमें दिया है कि एक आवेशों के को K परावर्तकांक के माध्यम में रख दिया जाता है। यहाँ पे हम K लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसको हम लोग समीकरण 2 देते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इसके समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F1 बराबर जो हमारा मान है 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R², यानी 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 के स्थान पे हम F1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से F2 बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे F1, क्योंकि F1 बराबर है 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R²। तो इतने पूरे के स्थान पे हम लिखेंगे F1। यहाँ पे लिख दिया हमने F1 बटे हमारा बचागा क्या K, तो हमने यहाँ पर K लिख दिया। क्योंकि ध्यान सुन लीजिए, देखिए F1 बराबर जो फार्मूला है 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R²। तो 1 यहाँ पे जो दूसरा समीकरण F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R² के स्थान पे हम लिखेंगे F1। तो हमने F1 लिख दिया। यहाँ पे K बचन बचत हमने यहाँ पे K लिख दिया। और क्वेश्चन में आपका दिया है F1 बराबर क्या लेना है, F1 बराबर F लेना है। इस F1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, F2 बराबर F/K, यानी हमारा जो F2 का मान आ गया F/K, यानी आपका जो समीकरण सही होगा ये चौथा वाला समीकरण सही होगा। देखिए आपका यह बहुविकल्पी में नंबर क्वेश्चन है। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी 100 प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी 125 जूल, 62.5 जूल, 250 जूल, 500 जूल। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके लिए हम बना लेते हैं। देखिए इसका फिगर यहाँ पे कह रहा है 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, 10 हेनरी का 100 प्रेरकत्व गुणांक 100 प्रेरकत्व की एक कुंडली लगी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ही बताया गया है कि एक 50 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 50 वोल्ट की बैटरी लगी है और कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला आता है संचित ऊर्जा बराबर 1/2 Li²। तो हमको यह तो पता है, यहाँ पे हमारा कितना दिया 10 हेनरी दिया है, लेकिन हमको I का मान नहीं पता है। ओम के नियम से आप लोग निकाल सकते हैं I बराबर जो होता है V/R होता है, या V बराबर करेंगे तो IR आ जाएगा। तो यहाँ से हम I का जब मान
प्रतिरोध हमारा कितना दिया है, 10 ओम दिया है, यहाँ 10 रख लेंगे, इसको काट देंगे, 5 एम्पियर आपका आ जाएगा आई का मान। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे जो हमारी संचित ऊर्जा का फार्मूला है 1/2 LI का स्क्वायर। तो मैं इसको यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूँ, फिगर को भी रेज करते रहा हूँ। देखिए तो फार्मूला है हमारा संचित ऊर्जा का, संचित ऊर्जा बराबर, देखिए संचित ऊर्जा बराबर 1/2 यल का मान कितना है हमारा, जो यल का मान दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे इंटू आई का स्क्वायर है, आई हमारा आया 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 5 10, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 5 125 ऊर्जा का मात्रक जूल, यानी आपका यह पहला वाला ऑप्शन सही होगा 125 जूल। तो देखिए आपका ग नंबर क्वेश्चन है, कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रखा है, धब्बे का विस्थापन होगा। इसमें जो विकल्प दिया है 1 सेंटीमीटर दिया, 2 सेंटीमीटर, 1.5, 2.5, तो हमने मान लिया है कि कोई जो एक कांच का गुटका रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से कोई एक प्रेक्षक देख रहा है, तो हमने माना जो उसका जो मतलब प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर जो बनेगा यहाँ पे, इसके लिए हमने यहाँ पे x माना है, वास्तविक मोटाई को x माना है, तो x बराबर हमारा 6 दिया है, और जो आभासी मोटाई है इसके लिए हमने y माना है, ये हमको ज्ञात करना है, और जो इसका अपवर्तनांक दिया है n बराबर जो दिया है 1.5 दिया है, और y के लिए जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है। तो इसके लिए फार्मूला होगा n बराबर वास्तविक मोटाई बटे आभासी मोटाई, आभासी मोटाई। तो हमने वास्तविक मोटाई को x माना तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, और आभासी मोटाई को हमने यहाँ पे y माना तो यहाँ पे y लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जो अपवर्तनांक दिया है 1.5 दिया है, इसको लिख लेंगे। हमारा जो x है यानी वास्तविक मोटाई जो हमारा दिया है इसको हम लिख लेंगे 6, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। अब हमको आभासी मोटाई नहीं पता, हम इसको y लिख लिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके बदले एक मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए यह हमारा आ जाएगा y बराबर y इंटू 1.5 इक्वल 6, तो y बराबर करेंगे तो 6 अपॉन 1.5, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो y बराबर जो आपका आ जाएगा 60/15, 15 चौक का 60, यानी y का मान 60 आ गया। इसमें आपका विस्थापन पूछा था, तो विस्थापन बराबर दूरियों को घटाया जाता है, तो इसमें से क्या करेंगे कि जो हमारी वास्तविक मोटाई है और माइनस आभासी मोटाई, यहाँ पे देखिए आभासी मोटाई का मान आया है, यानी 6 माइनस 4 कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए आपका वो विकल्प में अगला नंबर क्वेश्चन है, दो स्रोतों का संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं, तो एक समान तरंग कर दे, एक समान वेग, एक समान आवृत्ति, नियत कालांतर की। इसमें देखिए आपका जो अनसाल्ड पेपर में दिया है इसमें आपको यह एक समान आवृत्ति भी सही है और नियत कालांतर भी सही है। इसमें आपको एक ऑप्शन और रहना चाहिए था कि थर्ड और फोर्थ दोनों, इसमें किसी ऑप्शन में देना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है, इसलिए इसमें एक समान आवृत्ति और नियत कालांतर दोनों होने चाहिए। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस युक्ति हो सकती है, शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पीएन संधि। तो अब देखिए हमने क्या किया, एक बैटरी लिया है, यहाँ पे धन सिरा है, यहाँ पे ऋण सिरा है, तो जब बैटरी से धन सिरे से धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब कि धारा ऐसे जा रही है, अब धारा ऐसे जा रही है ऐसे जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैटरी की ध्रुवता को उलट दिया जाए, यानी प्लस के स्थान पे माइनस कर दिया जाए और माइनस के स्थान पे प्लस कर दिया जाए, यानी इस तार को कहा जा रहा है यहाँ पे कर दिया जाए और इस तार को यहाँ पे कर दिया जाए।
तो धारा क्या होगी, इधर से बहने लगी, यानी प्लस यहाँ पे जाएगा माइनस यहाँ पे जाएगा, धारा इधर बहने लगेगी, तब परिपथ में धारा लगभग शून्य हो जाती है, तो युक्ति हो सकती है। इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा प्लस ये हमारा माइनस, तब धारा शून्य जाती है। यानी तब जब दोनों मतलब इधर से बहेंगे उधर से दोनों साइड से जाएगी धारा, यानी इसमें से कौन सा अर्धचालक होगा, तो यहाँ पे हमारा जो होगा पी एन संधि, यानी आपका ये चौथा ऑप्शन